हेलो मेरे फोटॉन्स, तो कैसे हैं आप सब। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर अभी प्रीलियम्स हो चुके हैं। प्रीलियम्स में तो बहुत कम स्कोर आ रहा है सर, अभी बस 15 दिन 20 दिन ही बचे हैं सर फिजिक्स के एग्जाम में भी। तो अभी कैसे हम लोग करें सर, तो आप कुछ बताइएगा। तो यस, सभी बच्चों के लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी लेके आए जो कि आपको लास्ट 15 डेज में फॉलो करनी चाहिए। जिस स्ट्रैटेजी के हेल्प से आप बहुत 90+ तक स्कोर तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, क्या नहीं, क्या करना है अभी आखिरी 15 दिनों में, वो सब मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए लिखा लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी फिजिक्स के लिए। तो बेटा सबसे पहले देखो, 16 चैप्टर है हमारे पास। अगर 15 डेज में भी आप देखते हो तो आपके पास 1 डे पर चैप्टर। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर है आपके लिए, ठीक है ऑलमोस्ट। या कभी कोई छोटे चैप्टर से जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स डुअल नेचर हो सकता है, उनको आप एक दिन में क्लब करके पढ़ सकते हो, सेमीकंडक्टर्स जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको सबसे पहले तो चैप्टर्स की सेग्रीगेशन की है आपके लिए। सेग्रीगेशन मतलब मैंने आपको पहले इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स बताए हुए हैं जो कम टाइम में, कम से कम टाइम में आपके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर टफ वगैरह है, लेकिन इजी है और स्कोरिंग है। इजी मतलब क्या, कम टाइम में हो सकते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले आपके पास एक केटीजी एंड रेडिएशन। यहाँ पे मैंने वेटेज लिखा है, ये मार्क्स विथ ऑप्शन है और ये विदाउट ऑप्शन है और ये विथ ऑप्शन है। मतलब जैसे केटीजी एंड रेडिएशन 5 मार्क्स को आता है हमें विदाउट ऑप्शन, और 7 मार्क्स को आता है विथ ऑप्शन। वैसे हर चैप्टर का लिखा है, आप देख लीजिएगा। इसमें आप देखना इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स की लिस्ट है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये चैप्टर्स आपके जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे और स्कोर भी करवा के देंगे आपको, क्योंकि ज्यादा डेरिवेशंस वगैरह वाले पार्ट इन किसी चैप्टर्स में नहीं है। कुछ चैप्टर्स में जैसे केटीजी में होता है, एटम्स न्यूक्लियर में कुछ कुछ डेरिवेशन है लेंदी। और नेक्स्ट बनाया हुआ है मॉडरेट एंड स्कोरिंग वाले, ये भी मॉडरेट है, मतलब इसमें थोड़ा सा उससे लेंदी है। तो आप पहले क्या करना, आपके जो फेवरेट चैप्टर्स है उनको पहले खत्म कर दो। एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि हमारे जो फेवरेट चैप्टर्स है, भले ही फिर वो कम वेटेज वाले हो ज्यादा वेटेज वाले हो, आपके हिसाब से हो सकता है। किसी को रोटेशनल डायनेमिक्स टफ लग सकता है, किसी को रोटेशनल डायनेमिक्स इजी लग सकता है, ऐसे भी होता है। तो आप आपके हिसाब से पहले जो सिंपल सिंपल आपको लगते हैं या फेवरेट है आपके, वो पहले चैप्टर्स करो, एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्लान क्या करना है, करना क्या है इन 15 दिनों में। सबसे पहले देखो बेटा, आपको अभी ऐसा इतना समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे। ठीक है, फैक्ट है, फ्रैंकली बताऊं तो इतना समय है नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ लोगे। तो आपको वन शॉट वीडियोस देखने होंगे। अभी पीडब्ल्यू महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल पर 3 चैप्टर्स लाइव ऐसे सेशंस चल रहे हैं हर रोज इवनिंग में हर सब्जेक्ट के, तो आप उनको बिल्कुल रेफर कीजिएगा। उसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, और पीवाईक्यूज भी बता रहे हैं उसमें। तो आप उन सेशन से कवर कर सकते हो। एक सेशन में 3 चैप्टर हो रहे हैं, आपको अलग अलग सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सेशन में 3 चैप्टर हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स एक साथ आपके रिवाइज हो सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार बस टेक्स्ट बुक रीड करना है, पूरा थ्योरी थ्योरी नहीं, डेरिवेशन वाला पार्ट, डायग्राम्स वाला पार्ट देखना है आपको। तो टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद एक बार तो करना ही है। फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जैसे अभी हम लोग वन शॉट वगैरह में भी बता रहे हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपके सारे मार्क करवाए जा रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एक नोटबुक बना लो, सेपरेट सेपरेट नोटबुक बना लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के लिए, और उन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा उनको कंटिन्यूअसली। देखो, बच्चे बोलते हैं सर डेरिवेशंस में क्या फायदा है। डेरिवेशन से फायदा ये, पहला तो डेरिवेशन आता है तो वो उस क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है। दूसरा, अगर उस पर न्यूमेरिकल आता है तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना मेरे भाई, फॉर्मूला याद रहेगा ना आपको उसका, तो वो भी आपका एक बेनिफिट है ना। तो डेरिवेशन से आपके 2 फायदे होते हैं। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, और आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़ के रखिएगा। वन वन मार्क के लिए बहुत ज्यादा, 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी डिफाइन, स्टेट ए यूनिट एंड डायमेंशन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 1-2 मार्क के लिए डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे चैप्टर्स में। इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना तो एटलीस्ट आप लिख तो पाओगे। ठीक है, एटलीस्ट लिख तो पाओगे डेफिनेशन। और छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे 1 मार्क क्वेश्चन का भी है आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से 1 मार्क्स के, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, ऐसे अलग अलग सेशंस भी हुए हैं। वो भी सेशंस आप देखिएगा, बहुत हेल्प करेंगे आपको, उसमें सारे डेरिवेशंस कवर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट। देन सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आपको देखने एक बार। बेटा क्यों, बेटा बोर्ड में सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के जैसे एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यूज चेंज होते हैं और स्लाइट वेरिएशन वो करवा सकते हैं, लेकिन सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस कर लो एटलीस्ट, मतलब देख लो। और लॉग टेबल का कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा स्पीड रखो, 2-3
2-3 दिन पहले अच्छे से लॉग से क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा देन प्रैक्टिस टेस्ट। अब प्रैक्टिस टेस्ट क्या, एक दो क्वेश्चन पेपर्स आपने भले ही कॉलेज में प्रीलियम्स दिया होगा, जो अभी बच्चों को मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रीलियम्स दिया है बट प्रीलियम्स में 50-60% 40% आ रहे हैं, तो अब क्या करें बेटा, आप बढ़ा सकते हो, अभी समय है। मैंने जैसे बोला वैसे चैप्टर्स को आप टारगेट कीजिएगा या आपके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा बोलता है कि सर किसी चैप्टर को स्किप करना है तो क्या करें, किसी चैप्टर को स्किप नहीं करना है भाई, मेरे भाई किसी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। क्यों, अरे हो सकता है अगर चैप्टर तुझे टफ लग रहा है लेकिन उससे इजी क्वेश्चन आ सकता है। कौन से चैप्टर से इजी, कौन से चैप्टर से टफ, कौन से चैप्टर से मॉडरेट क्वेश्चन आएगा बताया जा नहीं सकता। तो आप सारे चैप्टर्स को टच में रखना, ठीक है, कोई चैप्टर को स्किप मत करना, एज मच एज पॉसिबल ट्राई करना सारे के सारे चैप्टर्स आप कवर कर लो। देन प्रैक्टिस टेस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना। और आपके लिए हम लोग लेके आने वाले गेस्ट पेपर, पूरा पेपर सॉल्व करके देने वाले लाइव में गेस्ट पेपर, ठीक है। और उससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स आपको सॉल्व करके देने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप भी खुद से 2 पेपर सॉल्व कीजिएगा। तो अभी 15 दिन मतलब लगभग देखो 10 तारीख से आपकी एग्जाम है, पहला पेपर इंग्लिश का है 10 को, तो 1-2 दिन पहले तो आप इंग्लिश का ही पढ़ोगे, तो आज से लगभग 15 दिन है आपके पास। तो अच्छे से 15 दिन का प्लान कीजिएगा, किस दिन किस चैप्टर को पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर उठा लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का भी आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप प्लान करना और ऐसे सीक्वेंस रखना। वन शॉट वीडियो देख लेना, अभी डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, वन शॉट वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है पीडब्ल्यू महाराष्ट्र पर, वो पढ़ना। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की नोटबुक, जैसे वीडियो देख रहे हो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस तुरंत बना लेना, तुरंत नोट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करना एक बार और सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को देख लेना, उसमें से लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है तो उसको ट्राई कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो इस वे में प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी आपको कुछ लगता है ना तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपके लिए लेके आ जाएंगे सेशन अगला। आपको जो भी लग रहा है कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कुछ इश्यू आ रहा है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, एग्जाम को फोड़ के आना है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से प्लान कीजिएगा। प्लान करने के बाद चीजें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा सब। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है भैया, ठीक है। सो चलो गाइस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और वापस बोल रहा हूँ, क्या क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको, ठीक है। थैंक यू।